ये बच्चा एक अजीब सी शक्ल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका चेहरा भी बदलने लगा और उसे दूसरों के सर पे अजीब से नंबर दिखने लगे। जब उसने इसका पता लगाया तो उसे मालूम चला कि कौन कब और कैसे मरेगा, ये उसे पहले ही मालूम चल जाता था। सॉरी दादी, अभी इसे बेचने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे इसके? ये तो कम से कम 100 साल पुरानी अंगूठी है। इस बेवकूफ को इसके औने पौने दाम देकर भगा डालता हूँ यहाँ से। देखिए, ये इसका नग तो नकली है, उसका तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये अंगूठी में जो सोना है 5 ग्राम के करीब होगा। उसकी जो कीमत होती है मैं आपको दे देता हूँ। ये लो, ये है पूरे 50,000। इससे ज्यादा मार्केट में आपको कोई कुछ नहीं देगा। क्या बकवास कर रहे हो? 100 साल पुरानी अंगूठी है ये, और इसका पन्ना भी असली है। कम से कम 1 करोड़ मिलना चाहिए इसके। आप 80 लाख में डील फाइनल कीजिए। चलिए। भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप एक ठीक है तो रहने दीजिए, अब मैं किसी और जगह पे जा रहा हूं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे राजधानी की तरफ भागे जा रहे हो आप? रुको ना, मैं देता हूँ ना, 1 मिनट रुको। ये लो, क्या नाम नंबर आपका बताइए जरा। हाँ, भेज दिया आपको, देख लीजिए। थैंक यू। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखकर नहीं चल सकते, जब देखो टकराते रहते हो। मतलब ये लड़की आज मरने वाली है। अब तो मुझे मौत होने की वजह भी दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह जब मैंने इसे देखा था तब तो इसकी लाइफ के 50 साल बचे थे। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, घूरना बंद करो। तुम जब देखो तब एटीट्यूड झाड़ते रहती हो। लड़की बस इसीलिए नियाज कर रहा हूं मैं तुम्हारा। मैं तो अगले 15 मिनट में मर जाने वाली थी। एक्सक्यूज मी, खबरदार जो मैम के बारे में बकवास की तो। नो 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 नो, यू नो व्हाट दिया, मुझे लगता है कि अभी कहेगा कि इसके पास ताबीज या कोई मंत्र है जिससे मेरी मौत को टाला जा सकता है। नहीं? हाँ, ताकि ये आपसे बड़ी रकम वसूल कर सके। पर मिस्टर लोफर, हम तुम जैसे बेवकूफ नहीं है, हमें सब पता। मत मानो, हो जाएगा, मर जाओ। अरे ये क्या, ये पूरी अभी तक यही है? मैंने कहा था ना मुझे रूम फ्री चाहिए। लेकिन सर, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर मशीन हटा दी गई तो ये मर जाएंगे। कुछ देर और वेट कर लीजिए, इनका बेटा बस पैसे लेके आता ही होगा। वो 2 कौड़ी के फटीचर डिलीवरी बॉय के औकात नहीं है अपनी माँ का इलाज कराने का। वैसे भी हमें ये रूम प्रणव मेहरा को देना है। प्रणव मेहरा को जानते हो ना, इस देश के करोड़पति का बेटा है, मिस्टर मेहरा का। इसे यहाँ से उठवा के बाहर फेंकवाओ। अरे रुको रुको, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, क्या ये अभी तक ये कचरा साफ नहीं हुआ? तुम्हें कहा था ना मैंने, यहाँ से अभी मुझे कटर की बू आ रही है। डॉक्टर, थोड़ा जल्दी करिए। वो क्या है ना कि अगर प्रणव के ट्रीटमेंट में थोड़ी सी भी देर हुई तो प्रणव के डैड मिस्टर मेहरा वो आपके पूरे हॉस्पिटल की लंका लगा देंगे। मैं कर रहा हूँ, तुम अपनी माँ को लेके यहाँ से निकलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मीडिया में जाऊंगा, तुम लोगों की बेइज्जती करूंगा, समझे? तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 50 लाख की जरूरत है। तुम लाके दोगे? कहां से लाके दोगे? और अगर लाके नहीं देते हो तो तुम दोनों को धक्के मार के भगा सकते हैं ना हम लोग। जो 2 टाइम अपना पेट नहीं भर सकता, वो इस हॉस्पिटल का बिल क्या भरेगा? क्या हुआ समीर, पैसे नहीं है तुम्हारे पास? कोई बात नहीं यार, मैं तेरे को देता हूँ पैसे। काम कर, अपनी घुटने पे बैठ और 10 बार अपनी नाक रगड़। उसके लिए मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा। तुझ जैसे घटिया इंसान के सामने नाक रखना तो क्या, मैं थोको भी ना। कमीने। अरे क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो। कितने लेक्चर आदमी हो तुम? हाँ, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है और ट्रीटमेंट चाहिए तुम्हें वीआईपी वाला। गार्ड्स, गार्ड्स, इन दोनों को उठा के यहाँ से बाहर फेंको। रुक जाओ। नर्स, ये पैसे उठाओ और इसे और इसकी माँ को यहाँ से धक्के मार के भगा दो। तो क्यों? पैसे दिए तो है मैंने। जो अब तक का इलाज किया उसके पैसे हैं ना, जो आगे का इलाज होगा उसके 50 लाख कहाँ है? दिया, जब मैं छोटी थी ना तो एक ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि मेरा 23वां साल मुझ पर भारी रहेगा। कहीं वो लड़का सच तो नहीं कह रहा था?
टिया 15 मिनट 5 सेकंड, वो लड़का सही कह रहा था। टिया मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए आज। मैडम, आपका ये पेपर अंदर गिर गया था। ये हमारा नहीं है। ये शायद उसी लड़के का होगा। अब जाइए, हम दे देंगे उसे। ये तो हमारे मल्होत्रा हॉस्पिटल की किसी ब्रांच की स्लिप है। समीर नाम है इस लड़के का। लगता है उसका कोई फैमिली मेंबर बीमार है और वहां एडमिट है। चलो चलते हैं। तो थोड़ा टाइम रुकिए और पैसे ला कर दूंगा आपको। कहां से लाएगा? चोरी करेगा या डाका डालेगा? उसके लिए भी ना औकात चाहिए होती, और वो तो इसकी है ही नहीं। अब जरूर इसने अपनी किडनी बेची होगी। एक काम कर ना, ये दिल मुझे दे दे, एटलीस्ट मेरे खेलने के काम आएगा। और उसके लिए ना मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर ऐसा है तो तू बता तेरे जान की कीमत क्या है? समीर छोड़ो प्रणव को वरना। ना क्या? हाँ तू बता ना। देख तो क्या हो रहा है मेरे हॉस्पिटल में? मैम आप यहाँ? मिस्टर कुमार, ये सब क्या है? दिन दहाड़े गुंडे मवाली घुसकर मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब कर रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। सॉरी मैम, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। चलो निकलिए। खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं इनकी नहीं, इन 2 कीड़े मकोड़ों की बात करी, इन्हें निकलवाइए। मैम ये प्रणव मेहरा है, मेहरा ग्रुप के वारिस। आप इनकी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकती मैम। बड़े बेवफा कुत्ते निकले तुम तो। सैलरी मैम से और वफादारी इनसे। दिया अभी के अभी इस डॉक्टर और इस डायरेक्टर को इस हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दो। मुझे इन जैसे रद्दी गद्दारों की जरूरत नहीं है। और तुम मिस्टर समीर की माँ को डबल VIP रूम में शिफ्ट करो एंड मेक श्योर इनका ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास हो। अंडरस्टूड? बड़ा उछल रही हो तुम। हो कौन तुम? और क्या लगता है तुम्हारे समय? अरे चुप हो जाओ, ये वो है जिससे मैं भी पंगे नहीं ले सकता। तो तुम समीर की एक्स वाइफ हो। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा गिरी हुई निकली तुम तो। क्यों? खबरदार अगर छुआ भी तो। क्यों? कौन है ये? और क्या लगती है तुम्हारी ये? मैं इस देश के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस मल्होत्रा ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हूँ और मल्होत्रा ग्रुप की CEO भी। और समीर मेरे होने वाले पति हैं। झूठ। मतलब मल्होत्रा ग्रुप की CEO एक मंगे डिलीवरी बॉय से शादी करेगी? अगर एक और शब्द मेरे होने वाली पति के बारे में कहा ना तो जुबान पर जलता हुआ कोयला रख दूंगी, समझी? वैसे भी तुम जैसी लालची और मक्कार औरत क्या जाने समीर जैसे नेकदिल इंसान की कीमत। ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। आज इन्होंने मेरी जान बचाई है। आज से 23 साल पहले जब एक ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि मेरा 23वां साल मेरे लिए जानलेवा होगा, तो जो मुझे बचाएगा वही मेरा पति होगा। तो समीर ही मेरे पति बनेंगे। ओ, तभी तो मैं सोचूं कि इसके पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए। एक अमीर औरत की वासना में बिक गई तुम। वैसे एक बात बता, तू इतना लालची और बेशरम हो गया है कि अब तू औरत के पैसों पे ऐश करेगा? मेरी ज़बान संभाल के, वरना मेहरा ग्रुप का ना दिवाला निकलवा दूंगी। बट यू नो व्हाट, तुम समीर से शादी नहीं कर सकती। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। हाँ तो ठीक है, कल ही कर लेंगे डिवोर्स। लेकिन एलिमनी की 5 करोड़ तुम्हें मुझे पहले देने होंगे। ईशा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ओह रियली? कोई बात नहीं, वो पैसे मैं दे दूंगी। ये लो, इसमें 10 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़ जब समझ के रख लेना। देखना, तुम खुद अपने फैसले पर पछताओगी।
तक मैंने जो भी कमाया सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी लालच नहीं गई। ले लो जितने पैसे लेने हैं, सब कुछ सूद समेत वापस लूंगा मैं तुमसे। डिवोर्स पेपर्स मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, साइन कर देना। फिलहाल के लिए तुम दोनों दफा हो जाओ। गेट आउट। थैंक यू। अब तुम लोग क्या मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस अंजलि को उस वकील में क्या दिख गया। मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों कर रही है। वो ना मल्होत्रा ग्रुप का इकलौता वारिस बनना चाहती है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसका जो चचेरा भाई है ना संजीत, वो भी उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है। ऐसे कहने को तो अंजलि स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, पर है तो वो एक औरत ही ना। वो अपने दादाजी के सामने ना अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ये सब नाटक कर रही है और समीर को अपना नकली पति बना रही है। समझ गया? ओह, तो मैं भी देखती हूँ इनका ये नाटक कब तक चलता है। देखते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे दादाजी का बर्थडे है तो उनके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। पर ये तो आपका फैमिली मैटर है, आप मुझे बीच में क्यों घसीट रही है? तुम शायद मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर आप मुझे जानती कितना है, और वैसे मैं तो आपके लायक भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के लिए तो मेरी प्लीज हेल्प कर दो। एक्चुअली मैंने दादाजी से वादा किया था कि उनके बर्थडे के दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आऊंगी। प्लीज। ठीक है, पर ये नाटक मैं पहली और आखिरी बार करूंगा। डन। ठीक है। हमें यही लेना चाहिए ना। अंजलि, तुम एक काम करो, मूर्ति नहीं, ये बॉटल खरीद लो, बहुत कीमती है, दादाजी को पसंद आ जाएगी। तो मामूली कांच की बोतल है, इसे लेके गए तो मैम की नाक कट जाएगी। मैम, वैसे भी मल्होत्रा फैमिली वाले आपको सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। ये बर्थडे पार्टी आपके लिए एक मौका है दादाजी के दिल में जगह बनाने के लिए। ऐसा मामूली सा गिफ्ट लेकर गई तो दादाजी बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे। बिलीव मी, ये बहुत कीमती है। एक्सक्यूज मी, इसे पैक कर दो। आई ट्रस्ट यू फॉर माई लाइफ। चले, पार्टी के लिए देर हो रही है। अब समीर, एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में वेट करो, हम अभी आते हैं। ठीक है। शायद इसे अभी मेरे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज मैं भी सबके सामने इसका सर ऊंचा करके ही रहूंगा। हेल्प, हेल्प, प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ? मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तुम्हारी पल्सेस काफी लो, तुम कुछ देर से तो जिंदा नहीं बचोगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। नहीं करना मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट। आज तक मेरा एक भी पेशेंट नहीं मरा। अगर तुम मर गई तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर देने से कुछ देर के लिए खतरा टाला जा सकता है। ये पावर तो कमाल है, हर दिन एक नया कमाल दिखाती है। Are you okay? यस, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, डॉक्टर के पास जाओ फुल चेकअप कराने। थैंक यू। वैसे मेरा नाम दीप्ति है। जी, मैं समीर। थैंक यू। जय यमराज। अच्छी लग रही है। जी। नाइस। ये क्या किया तूने? मेरा 10 लाख का सूट खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, सॉरी। एक तो मेरा सूट खराब किया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। अबे तू है कौन? क्या तुझे पता नहीं कि हम भिखारियों और कुत्तों की कोई जगह नहीं है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? ओह, तो ये है तेरा बॉयफ्रेंड जिसे आज तू हम सबसे मिलाने वाली थी? कोई शक? और अगर खबरदार इसे कुछ भी कहने की कोशिश की तो? मैं देश के लगभग सभी बड़े लोगों के बच्चों को जानता हूँ, पर इसे नहीं जानता। कौन है ये? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा नाम समीर है और मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ। इसको लाने से पहले कुछ तो मल्होत्रा फैमिली की इज्जत का ख्याल रख लिया होता अंजलि। अगर किसी के आने जाने से मल्होत्रा ग्रुप की इज्जत पे आंच आती है तो फिर ऐसी इज्जत का बोझ ही नहीं उठाना चाहिए। क्यों? चुप कर बदतमीज। और तू, तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे परिवार की लड़की से इश्क लड़ाने की? औकात देखिए अपनी, जमीन आसमान का फर्क है। अरे यहाँ आने से पहले कुछ ढंग के कपड़े तो पहना था। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे काम वाले पहनते हैं। अब क्या मल्होत्रा परिवार एक भिखारी को दामाद बनाएगा? इसे घर जमाई बना लो, मुफ्त में चौकीदारी कर लेगा। अगर अंजलि ने इस लड़के से शादी कर ली तो बाबूजी अंजलि को ही अपना वारिस घोषित कर देंगे। अंजलि तो वैसे भी उनकी लड़की है। शादी बराबर वालों के बीच में होती है, राजा और फकीर के बीच में नहीं होती है। ये ब्लैंक चेक है, जितनी मर्जी चाहो भर लो, साइन कर दूंगा और यहां से दफा हो जाना। क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए और चाहिए क्या? ये गरीब लोग होते ही बड़ी बेगैरत है, एहसान मानने की जगह आंखें दिखाते हैं। बस करिए आप लोग। आप लोग को मेरी शादी की चिंता कब से होने लगी? हाँ, अरे बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारा भला बुरा तो सोच ही सकता हूँ ना। प्लीज मुझ पर और एहसान मत कीजिए, प्लीज। दादाजी ने इसको कंपनी का सीईओ क्या बना दिया? ये हम सबको अपना गुलाम समझ रही है। अरे क्यों कोस रहे हो अपने दादाजी को? दादाजी, मैं आपको कोस नहीं रहा था, मैं तो बस अंजलि को समझा रहा था कि इस फटीचर से शादी ना करें। वैसे दिखने में तो अच्छा है। अरे बाबूजी, आप इसके शक्ल पे मत जाइए। ये सड़क छाप लोग अपनी भोली भाली सूरत बनाकर हम जैसे अमीरों की पीठ में छूला भोगते हैं। माफ कीजिएगा, उन अमीरों से तो बेहतर ही नहीं हूँ, तो दर्द से मरते हुए इंसान को वैसे ही छोड़ाते हैं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने क्या किया है? क्यों? उस लड़की को मरता हुआ नहीं छोड़ा है तुम? ये क्या कह रहे हैं संजीत? दादाजी, मैंने उसकी पल्स चेक करी थी, उसका बचना इम्पॉसिबल था। जो भी हो, एक इंसान होने के नाते तुम उसकी मदद तो कर ही सकते थे ना। वो अब ठीक है, मैंने उसे बचा लिया है। और तू क्या कहीं का कोई डॉक्टर है? मेरा बेटा देश का टॉप सर्जन है, और जब इसने कह दिया है कि वो औरत नहीं बच सकती थी, मतलब कोई भी उसे बचा नहीं सकता था, तो तू किस खेत की मूली है? हाँ? वो जिंदा है, अब चाहे तो पता कर सकते हो। क्या सच में उस औरत का बचना नामुमकिन था संजीत? जी दादाजी, अब तक तो वो मर भी चुकी होगी। अब बाबूजी, अब आप ही बताइए, ऐसे झूठे के साथ में हमारे परिवार की बेटी कैसे दे सकते? चाचा जी, बस बहुत हुआ। मैं इनके खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। बस करो अंजलि। मैं इसकी गरीबी को इसकी कमी नहीं समझता, लेकिन तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में नहीं दे सकता। छोड़िए दादाजी, इस फटीचर के चक्कर में आज की शाम क्यों खराब करें? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। देखिए दादाजी, ये सम्राट अशोक के टाइम की सोने की मूर्ति है। दिस इज फॉर यू, और इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ होगी। हैप्पी बर्थडे। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। अंजलि, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो जेब फटी हुई है, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम क्या लाई हो दादाजी के लिए? लगता है ये इस लड़के के अलावा और कुछ नहीं लाई है। खैर बाबूजी, मैं बताता हूँ मैं आपके लिए गिफ्ट क्या लेके आया हूँ। बाबूजी, ये अंगूठी देख रहे हैं आप? ये मुगल काल की है। कहते हैं इसे अकबर ने महाराणा प्रताप के खजाने से लूटा था। और ये जो नग देख रहे हैं बीच में आप, ये 300 करोड़ की है, और मैंने इसे 500 करोड़ में खरीदा है। बहुत बढ़िया। अंजलि, क्या सचमुच तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? नहीं दादाजी, वो एक्चुअली मैं। अंजलि, दादाजी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनके जन्मदिन पर खाली हाथ आकर तुमको शर्म नहीं आई? ये सिर्फ कहने की कंपनी की सीईओ है, लेकिन है एक नंबर की महाकंजूस। अंजलि, इससे अच्छा तो तुम यहाँ आती ही नहीं।
किसने कहा? अंजलि कोई तोहफा नहीं लाई है। ये गिफ्ट है या मजाक? लगता है अंजलि को सिर्फ सड़क चाबी चीज पसंद आती है। अंजलि, तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तरह इस गिफ्ट में भी गरीबों की तरह बदबू आ रही है। कहाँ हमारे करोड़ों का गिफ्ट और कहाँ ये सड़ी हुई बोतल जो सड़क के किनारे 2 कौड़ी में बिकती है। अंजलि, तुमने सबके सामने मल्होत्रा फैमिली का मजाक बना के रख दिया। पहले इस टीचर से बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आई और अब ये रद्दी सा गिफ्ट देके हम सब क्या बेइज्जती कर रही हो। ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। मामूली नहीं है तो क्या है? क्या तो ऐसे रहे जैसे आसमान से तारे तोड़ के ले आए। ये गिफ्ट तुम दोनों के गिफ्ट से भी ज्यादा कीमती है। फिर हिम्मत कैसे हुई इस 2 टके की बोतल की तुलना तो हमारे करोड़ों की गिफ्ट से कर रहा है? जो सच है मैं वही कह रहा हूं। क्या बकवास की थी तुमने? ये मूर्ति सम्राट अशोका के टाइम की है। ये मूर्ति पिछले साल बनी है सस्ते मटेरियल से, जिसकी वैल्यू 10,000 के आसपास है। और अंकल जी, ये रिंग जो आप लाए थे ना, पिछले महीने बनी है। और जिस डायमंड की वैल्यू आप करीबन 300 करोड़ बता रहे थे ना, आर्टिफिशियल डायमंड है, जिसकी वैल्यू 5,000 के आसपास है कुल मिलाकर। बंद करो अपनी बकवास। हमारे गिफ्ट्स को तो तुमने घटिया बता दिया। एक बात बताओ, तुम जो ये गिफ्ट लाए हो इसकी कीमत क्या है? बस करो समीर प्लीज। और ये बॉटल जो मैं लाया था ना, 500 साल पुरानी है, साउथ इंडिया के राजा की। तो इत्तर की बॉटल के तौर पर यूज करते थे। इसकी वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। देखो तो बाबूजी जरा इसे कैसे अपनी झूठी शान झाड़ रहा है और हमारे गिफ्ट्स को बिना सबूत के नकली साबित कर दिया। देखिए, अब नकली को बार बार असली कहने से वो असली नहीं बन जाता। अरे सड़ी हुई जुबान अपने कटर जैसे मुंह के अंदर रख, वरना पेट की सारी अधड़ियां है ना निकाल के तेरे सर पे टांग दूंगा। मना किया था इन्हें हाथ लगाने से। हिंदी आती नहीं है, इस मोटी चमड़ी जैसे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। बदतमीज लड़की, तुमने इस झूठे और मक्कार लड़के के लिए अपने भाई पर हाथ उठाया। यही संस्कार दिए थे तुम्हें हमने। अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगो, मांगो। जब आपने कोई गलती नहीं की तो आप माफी नहीं मांगेंगी। दादाजी, तुम्हें किसने हक दिया हमारे पारिवारिक मामले में बोलने का? किसने? सर, अगर ये बात मुझसे जुड़ी भी नहीं होती ना, तो मैं कभी बीच में नहीं गिरता। अंजलि की कोई गलती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गलती तुम हो। इसके माँ बाप नहीं है, ये सोचकर मैंने इसे पलकों पर रखा, यहाँ तक कि अपने बिजनेस की ओनरशिप भी इसको दे दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये अपनी मनमानी करने लगेगी। बाबूजी, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, लड़कियों की शादी की जाती है, बिजनेस नहीं सौंपा जाता। दादाजी प्लीज समझिए ना बात। शट अप, दफा हो जाओ मेरे घर से। दादाजी, अगर समीर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ घर छोड़ के जाऊंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है, कल को उसकी शादी हो जाए तो बोलेगी सारा बिजनेस इस फटीचर के नाम कर दो। क्यों? अंजलि, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारी सीईओ की पोजीशन भी हम छीन लेंगे। अरे आइए आइए चंद्रपाल जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर आए। अरे ये तो चंद्रभान जी हैं, दुनिया के टॉप एंटिक्स डीलर में इनका नाम आता है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू, थैंक यू। चंद्रभान जी, आप यहाँ पधारे, ये हमारी खुशकिस्मती है। मुझे तो आना ही था, क्योंकि आज आपके परिवार में से किसी ने मेरी बेटी की जान बचाई है, मेरी दीप्ति की जान बचाई है। वो आपके घर के बाहर ही अचानक बीमार पड़ गई थी। मुझे उस शख्स का नाम बताइए, मैं उसे पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये आखिर किसकी बात कर रहे हैं? तो वो इनकी बेटी थी, मर गई। प्लीज गॉड, इन्हें सच का पता मत लगने देना। हमने तो बाहर किसी को नहीं देखा। संजय, तुम ही हम सबके बाद अंदर आए थे ना? कहीं वो आदमी तुम ही तो नहीं हो? हाँ, मैंने देखा था, वो संजीत ही था। बाहर वो किसी औरत से बात कर रहा था। हाँ, वो मेरा ही बेटा संजीत होगा। संजीत,
बेटा बोल, तूने इनकी बेटी दीप्ति की जान बचाई है ना? बोल बोल बोल। मैंने तो उसकी जान नहीं बचाई, फिर वो बच कैसे गई? खैर, यही मौका है चंद्रभान जी की नजरों में अच्छा बनने का। और क्या पता दादाजी मुझे ही अपना अगला वारिस भी चुन ले। एक्चुअली वो मैं ही था। इनका केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे अलावा कोई और डॉक्टर होता तो इनको हाथ भी नहीं लगाता। और डॉक्टर का पहला फर्ज होता है अपनी मरीज की रक्षा करना। मैंने सबसे पहले उनको इमीडिएट फर्स्ट एड दिया, फिर मैंने उनको हॉस्पिटल भेजा। यहाँ तो सबके सब झूठे हैं। अभी अभी मैंने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। संजीत ने कहा था कि वो बच नहीं सकती, फिर भी। देखो समीर, माना कि तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो। ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है, प्लीज। बेटा, तुमने मेरी इकलौती बेटी की जान बचाकर आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज से तुम्हारे सिर पर चंद्रभान का हाथ है। तुम्हें जो भी जब भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। संजीत बेटा, आज तुमने ये नेक काम करके अपने दादा का सीना और चौड़ा कर दिया है गर्व से। तुमने ये साबित कर दिया है कि एक काबिल डॉक्टर के साथ साथ तुम मुश्किल घड़ी में सही डिसीजन लेना भी जानते हो। मैं रमेश मल्होत्रा आप सबके सामने आज संजीत को मल्होत्रा ग्रुप का जनरल मैनेजर घोषित करता हूँ। थैंक यू दादाजी। थैंक यू बाबूजी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम झूठ पे झूठ बोलते और ना मैम को आज सब कुछ खोना पड़ता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? इनकी बेटी को संजीत ने नहीं, मैंने ठीक किया है। मेरी बेटी का नाम लेकर झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तू मुझे जानता नहीं है, मैं तेरा नाम दुनिया से मिटा दूंगा। अंजलि, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन तुमने इस समीर को चुनकर ये साबित कर दिया कि तुम्हें लोगों की पहचान ही नहीं है। ये लड़का कब से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। संजीत का क्रेडिट भी लेना चाहता था। अब भी टाइम है, इसे छोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, मैं समीर को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ बेटा। पापा, मैं आपको उस शख्स का नाम तो बताना ही भूल गई। उसका नाम समीर था, जिसने मेरी जान बचाई। संजीत तो मुझे वहाँ मरता हुआ छोड़कर चला गया।